नहीं, रात भर के लिए हमारा गांव धारा नगरी। ये हमारा गांव धारा नगरी, इसी धारा नगरी के रहने वाले जाने माने रंगबाजों में रंगबाज, खतरनाकों में खतरनाक मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद। तो मैं एकदम राजा होशियार, तो बाबू मिस्टर बाबू बादल सिंह आजाद आप लोग के बीच में पधारी रहे। आज के बाद कहे भी यहाँ पर आकर था सारे तमाम पालतू कुत्ता दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, कि यहाँ पर कौन ससुरा मौजूद नहीं है। दोस्तों कोई बात नहीं, मैं बैठता हूँ, आने बाद में तेरी खबर हो गया हूँ। आओ पर खुद आओ। आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था बैलेंस जा सिलेक्ट हो गए। अगर बाबू साहब आगे हो तो बच्चा ना कंफर्म हाथ पिला जा। बहुते मान बाबू साहब गोली मार दे, अगर गोली मार दे तो मर जा मेहरारू रानी जे ना लड़किया विधवा पेल से लागू कराई। बैलेंस चला देखी बाबूजी हैं अथवा नहीं है। बाबू साहब जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। शांत मेरे हराम का बुझाना चाहिए या तुझे ना चाहिए। अगर लाड कैसे हो गए ये कारण के मकसद के मैं जानना चाहता हूँ। याद रखो अगर चाहे छोड़ बोला तो गोली अंदर होगी, दम बाहर होगा। तो हमारे महसूस से वाकिफ है कि मैं किस तरह के साथ हूँ, शाम से बताएगा तो तरीका से माफ कर जाएगी। अगर साले छोड़ बोलेगा याद रखो छोटू, उठाओ साले मंतर माते हराम को चमड़ी का खुरा। बाबूजी मैं आपका नाचीज, मैं आपका गुलाम, मैं आपका पांव का जूती। बाबू साहब मैं ड्यूटी कर यहाँ से कल घर गया, खाना एवं भोजन किया, घर पर सो गया। बाबूजी जैसे मैं सुबह उठा ड्यूटी के लिए आ रहा था, जैसे बाबू साहब हम मसनी चौराहा पे पहुंचे, जैसे चौराहा पे हम अंडा दे लगे। क्या कहा तुम? अंडा दे रहा था तो साला मुर्गी हो गया कुत्ता साली। बाबूजी एक जने हमारे पड़ोसी बिना खाए पिए निकल घरे से, उनका मेहरारू अंडा और रोटी रहे, कहा जाता हमरे उनका दे दिया। तो जी मैं वही अंडा और रोटी देने में देर हो गया। याद रखना लेट मत होगा, एक साले तो निकाल दिए तो तुम्हारे भी बच्चे हराम को धोखे मर जाएंगे। अब छोड़ो मेरा नाम और काम से वाकिफ हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा काम क्या है। दोस्तों सबसे पहले आप सब मेरा पढ़ लीजिए, इससे पहले आप सब कहानी कर लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मेरा। दोस्तों हम कोई गैर नहीं, दोस्तों हम कोई गैर नहीं। आज की रात के धारा नगरी है, आज की रात के धारा नगरी है।
दूंगा। क्या बताऊं दोस्तों, पिताजी जीवित थे, उनका वसूल कुछ और था। उनका वसूल ये था, गरीबों को रुपये दा करते थे, लेकिन कुत्ते हरामखोर से ब्याज नहीं लिया करते थे। अरे पिताजी के मर जाने के बाद मैं पिताजी का वसूल बदल दिया, अपना वसूल लगा दिया। अरे मैं जिसका 100 रुपए कर्ज क्या करता हूँ, भगवान के डरते डरते 1 जीरो बढ़ा क्या करता हूँ। जिसका 500 रुपया कर्ज क्या करता हूँ, अबे भगवान के डरते डरते 1 जीरो बढ़ा क्या करता हूँ। अब कितना हो जाता है रे? क्या बताओ छोटे बच्चा, अपने इलाके में एक रुपया नाम का किसान का ससुराल एक दिन अपनी हवेली पर आया। कहने लगा जमींदार साहब मुझे सहारा दिया जाए। कहने लगा एक रुपया, तब उससे क्या सहारा चाहता है? बोले बाबू साहब मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, मुझे 500 रुपया कर्ज दिया जाए। अब उसकी परेशानी को देखते हुए, उसकी मजबूरी को देखते हुए मैं उसे 500 रुपया कर्ज दे दिया। लेकिन बेटा 5 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, यह तो हराखोर पैसा पहुंचाया, यह तो अपने शक्ल दिखाने अपनी हवेली पर आया। एक दिन चौपड़े उठाया अबे 500 के आगे 1 जीरो बढ़ा करके मैंने पूरा 5000 रुपया कर दिया। उठाया राइफल, गोपिया किसान के झोपड़े पर जा पहुंचा। जब मैं वहां गया, मैं चादे भरा हूँ, गोपिया किसान आराम को 4 पर सोराम कर रहा था। मैंने कहा गोपिया वो हमारा पैसा कर देगा रे, वो हमारी बात सुना हरामखोर, वो हमारी बात सुना हरामखोर। वो मुझे चकमा बताने लगा। अबे छटुआ, अबे मुझे गुस्सा आई, अपने राइफल को लोड किया, अबे गोपिया किसान के सीने पर गोली मार दी। ससुरा मर गया। वो हरामखोर यही दुनिया छोड़कर दुनिया में चला गया। अबे उसकी पत्नी थी जिसका नाम सुशीला देवी था। सुशीला गांव गई भिक्षा मांगने। जब हरामखोर मेरी गोली बात सुनी, भागते भागते आई, मेरे पैरों पर गिर पड़ी। अब बोलने लगी, कहने लगे जमींदार साहब मेरे पति को गोली क्यों मारती है? मैं यहाँ गया बात चुका थी, मैं उसकी बात को सुना तो मैं अपने आप का बेटा बर्दाश्त नहीं कर पाया। जेब से निकाला लाकर उसके टूटी फूटी झोपड़ी में आग लगा दी। झोपड़ी जल रही थी, से जलते हुए झोपड़ी में मैं सुशीला के बाल को पकड़ा, अबे घसीट तो ले गया, उसकी जलती झोपड़ी फेंक दिया। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। उसके पास 3 बच्चे, बड़ा बेटा हीराम, छोटा बेटा मोती। अबे मोती से छोटी उसकी बेटी थी, अबे जिसका नाम सपना था। लेकिन हीरा को जानकार था, न जाने कहां था ससुराल, ये सारा कारनामा देख रहा था। जब उसे बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरे पास आया, मेरे पास आकर के मेरे गिरबान में हाथ लगा दिया। छोटू हाथ में राइफल था, अबे राइफल के बट से उसके सर पर मारा। आज ससुरा लंबा लंबा धराशायी हो गया। जब वह बेहोश हो गया, उसके टखरियों को पकड़ा, अबे घसीटते हुए ले गया, पहाड़ी के ऊपर से नीचे फेंक दिया। उसकी भी कहानी खत्म हो गई। ये बताओ गोपिया किसान परिवार में अबे कितना लोग मर गए? बाबूजी पूरे 3 लोग मर गए। लेकिन जमींदार का पैसा तो नहीं मरा, जमींदार की बुद्धि कच्चाई की तुझे समझो। अरे चर्चा लिखो तब चाहे मिटा दो। अब है छोटो, आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई बे। मतलब बाबू साहब आप अभी तालु परेठा यहाँ सारे 24 बातें कुत्ता साले। अबे एक बात है, शराब पिया, अबे शराब के नशे में घूमते घूमते सीतापुर जा पहुंचा। सीतापुर में मालूम है किससे मुलाकात हुई? अबे सीतापुर में एक रूपवती भक्त से मुलाकात हुई जो उसका भगतवा था। अबे तंबाकू के नशे में मर गया था। भक्तिनियां अकेले थे, वह भक्तिनियां हमको देखे, मैं उसको देखा, अबे दोनों प्यार यानी लब हो गया। छोटे बेटा हमें तुम्हें कहाँ चलना है? सबसे पहले शराब पियेंगे, शराब पीने बाद चलेंगे रूपवती भक्त से मुलाकात
बहादुर चलेंगे, मोतिया की झोपड़ी पर अपना कर्जा वसूल करेंगे। अगर मोतिया पैसा देगा ठीक है, नहीं देगा जो उसकी भरी सपनवा है उसकी भरी जवानी से पैसा वसूल लिया जाएगा। लेकिन मास्टर मालूम हो गए, माता साहब कैसे बता रहे अपने हारमोनियम से। दीवाना लगता है लीजिए मेरे नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम मोती है, मैं धारण अग्नि का रहने वाला हूँ। मुझसे एक छोटी बहन है जिसका नाम सपना है। मेरे पिताजी हैं जिसका नाम तो किसान है। मेरी माँ है जिसका नाम सुशीला है। क्या बताऊं, बड़े जोरों से भूख लगी है। मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूं, हो सकती हमारी बहन खाना लेते आती होगी। मोतिया की झोपड़ी है, क्या पता लगा हरामखोर अपने झोपड़ी में है या हरामखोर कहीं घूमने गया है। तो यही है गरीबों की बस्तियां। इसी बस्ती में साले कीड़े मकौड़े रेंगा करते हैं। सामने बस्ती दिखाई दे रही, झोपड़ी भी दिखाई दे रही, परंतु कोई खोपड़ी नहीं दिखाई दे रही। थोड़ी देर में चलाऊं आवाज लगानी, कौनो न कौनो साला झोपड़ी में होगा।
गरीब साला गरीब बोलेगा। अबे झोपड़ी के अंदर कौन है? बाहर तो अबर खुर्दा बड़े उच्च विचार नेक संस्कार हैं, बोलने का तजुर्बा बड़ा अच्छा है। अरे भाई साहब जरा बाहर तो आइए। क्यों बे साले मोतिया झोपड़ी के अंदर साले बैठकर आराम फरमा रहा है? तुझको पता होना चाहिए तुम्हारे दरवाजे पर कौन है? कौन है बाबूजी? चलकर मिस्टर बाबू बहादुर सिंह आजाद आया। तुझे सारे मालूमात हो गया होगा क्या मैं तेरी झोपड़ी पर किस लाया हूँ? नहीं मालूम कुत्ता साले मेरी बात। अरे मुझे जान तुम बाजी मत हमारे बदन में सारे हाथों घोड़ों पे कोड़ा, मैं आपका पैसा कहाँ से दे सकता हूँ? करूंगा
मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे दोनों हाथों और पैरों में कोड़ हो गया, मैं आपका पैसा कहाँ से दे सकता हूँ? मर जा साली, तो हर मुंह देखी पाप है। मर जा साले। पैसे